नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, इस देश में करोड़ों साधनाएं हैं, एक से एक, उत्तम से उत्तम, बढ़िया से बढ़िया। बस करने वाला साधक चाहिए जो निडर हो, हौसलामंद हिम्मत वाला हो, बुद्धिमान हो, विनम्र स्वभाव का हो। ये सब गुण हो तो कोई भी साधना करने के लिए वो साधक परिपूर्ण है। आराम से वो किसी भी साधना को कर सकता है। लेकिन कुछ साधना ऐसी होती है जो अपने आप में ही बड़ी अर्जुदा होती है, उनका कोई मोल नहीं होता। आपने अपने इस भारत में कई ऐसी शक्तियां हुई है, कई ऐसी देवियां हुई है जो तंत्र मंत्र के सम्राट अपने ज़माने में कही जाती थी। उनमें से कुछ नाम मैं बताता हूं। भानुमति का नाम आपने सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। तंत्र की साम्राज्य थी और एक से एक तंत्र विद्याएं उसके पास थी। भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी। दुर्योधन के मरने के बाद में उसने अर्जुन से विवाह किया था। भानुमति के बाद में केगामती तंत्र की सम्राट थी। मंगला चमारिन, लोना चमारिन, समालुनी बंगाल की कालीबाई, महाराष्ट्र की मौसलबाई, ये तंत्र में एक नंबर ज्ञाता स्त्रियां थी। और भी ऐसे कई नाम हैं जो तंत्र में एक नंबर ज्ञाता स्त्रियां थी। उन्होंने तो तंत्र सीखा था, उन्होंने तो तंत्र को जाना था, सीखा था, उसके लिए मेहनत की थी। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे जन्मजात तंत्र की सारी शक्तियां अपने आप ही प्राप्त होती गई, बिना किसी गुरु से सीखे। उत्तर प्रदेश में एक किसान के घर एक लड़की पैदा हुई जो पूर्व जन्म में यक्षिणी थी। उसका नाम था नीलावंती। नीलावंती यक्षिणी को जन्म के साथ ही अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां मिलना शुरू हो गई और उसने अपनी तमाम शक्तियों और सिद्धियों पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भी उसने नीलावंती रखा। उस पुस्तक के साथ कोई घटना घटित हो गई। उस पुस्तक में बहुत सारे ऐसे राज, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जो इंसान का कायाकल्प कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। दुनिया की भयंकर से भयंकर बीमारी का इलाज कर सकती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिनसे आदमी बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है। ये सब उसमें लिखा हुआ था। आखिर में उसने अमर होने का राज उस किताब में लिख दिया कि मनुष्य किस प्रकार से अमर हो सकता है। वो कभी मरे ही नहीं। भूचाल आ जाए तो न मरे, जलजला आ जाए तो न मरे, कुछ भी हो जाए, यमराज खड़ा हो छाती पर तो भी न मरे। तो अमर होने का राज उसने लिख दिया और एक पिशाच उस किताब के पीछे पड़ गया। उसने उस किताब को श्रापित किया कि कोई भी इस किताब को आधा पढ़ लेगा तो पागल हो जाएगा और पूरा पढ़ लेगा तो मर जाएगा। ऐसा श्राप उस किताब को दे दिया। वो किताब बाद में किसी सन्यासी के हाथ में आई और सन्यासी ने उस पर अपना प्रयोग किया। नीलावंती ने कहा कि जो व्यक्ति मेरी साधना करके मुझे प्रकट कर लेगा, जिस पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, सिर्फ उसे ही इस किताब का ज्ञान होगा और किसी को नहीं हो सकता। वही संपूर्ण किताब का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से नीलावंती उस ऋषि के वचन में आ गई। उसके बाद में कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे हुए धरती पर जिन्होंने उस किताब का पूरा अध्ययन किया और अपनी भाषा में फिर उस किताब को लिखा। अब वो किताब कहाँ है ये किसी को पता नहीं, लेकिन वो साधना आज भी मौजूद है। कोई भी गुरु इस साधना को बोल करके, जैसे दीक्षा देते हैं ना गुरु मंत्र की, वैसे किसी को भी नहीं दे सकता। इस मंत्र को बोल करके किसी को भी नहीं दे सकता।
दीक्षित नहीं कर सकता, सिर्फ लिख करके ही बता सकता है। और असली मंत्र लिख करके सिर्फ उसी साधक को बताया जा सकता है जो साधक इस साधना को करने का पहले संकल्प ले ले। जो संकल्प नहीं लेता उसे असली मंत्र किसी भी हालत में नहीं बताया जा सकता। दुनिया में कोई तांत्रिक नहीं बता सकता, अगर किसी के पास है तो भी नहीं बता सकता। ये साधना अपने आप में बड़ी अर्जुदा साधना है। इससे क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी झलकियां प्रस्तुत करता हूं। जो इस मंत्र को पढ़ करके 7 बार और किसी भी वस्तु, किसी भी पशु पक्षी या इंसान के बारे में, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, कोई दूसरी भाषा का है, छू भर ले, तुरंत वो उस भाषा में उससे बात कर सकता है। पशु पक्षी से भी बात कर सकता है, कीड़े मकोड़ों से भी बात कर सकता है, चर अचर समस्त जीवों से वो बात कर सकता है। और इंसान जो दूसरी भाषा का हो उससे भी बात कर सकता है, और दूसरे ग्रह का हो उससे भी बात कर सकता है। एक बात। दूसरा, वो आदमी कालज्ञान जान सकता है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के बारे में उसे भूत, भविष्य, वर्तमान का सटीक पता चल जाता है। वो आदमी कहीं से भी कितना भी धन मंगवाना हो तवेश से मंगवा सकता है। कोई भी वस्तु को जो कितने ही किलोमीटर दूर हो वहाँ से उसको अपने पास बुला सकता है और अपने पास से दूर भेज सकता है। वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो सकता, वो अपना कायाकल्प कभी भी कर सकता है। वो बुढ़ापे से कभी भी जवान हो सकता है। वो किसी भी व्यक्ति को जवान से बूढ़ा, बूढ़े से जवान कभी भी कर सकता है। ऐसी उसमें क्षमताएं आ जाती है, ऐसे रसायनों का उसे ज्ञान हो जाता है। इन सब के बाद में आखिर में जो ऐसी दिव्य शक्तियां उसको प्राप्त होती है, उसके बाद में एक चीज और बचती है जो पर्टिकुलर वो यक्षिणी उसे पढ़ाती है, सिखाती है अच्छी तरह से। वो चीज है अमर होने की विद्या। तो ये अमर होने की विद्या के कारण ही यक्षिणी ने उस ग्रंथ को श्रापित किया था। अमर होने की किताब ही मनुष्य की मृत्यु का कारण बन जाती है। तो जो किसी को किताब मिल गई और बिना यक्षिणी की इजाजत के उस किताब को पढ़ता है तो पढ़ने के साथ ही पूरी किताब होते ही मर जाता आदमी। लेकिन यक्षिणी खुद बताए तो नहीं मरेगा, तो वो अमर हो सकता है, उसमें ऐसी संभावनाएं रहती है। ये साधना की कैसे जाती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये साधना कच्चे सूत पर होती है। कच्चे सूत से 5 बरगद के पेड़ जो घुमावदार हो, ऐसे स्थान पर बरगद के पेड़ हो जो एक तो जंगल हो और जंगल में बरगद के पेड़ हो। 5 पेड़ होने चाहिए, 5 पेड़ों में घुमाव हो आपस में। जैसे एक पेड़ यहाँ, दूसरा पीछे, तीसरा पीछे, इस तरह से घुमा हुआ हो ना वृत्त के आकार में। उन्हीं 5 पेड़ों के बीच में एक यंत्र बनता है। कच्चे सूत से बरगद को बांध करके एक यंत्र बनता है। वो यंत्र बन गया, उस यंत्र के बीच में बैठ करके साधक को साधना करनी पड़ती है। जब जाएगा तब यंत्र को खोल करके और दरवाज़ा बना करके जाएगा, और जिस समय आएगा उस समय यंत्र का दरवाज़ा बंद करके फिर भीतर प्रवेश करेगा। इस साधना को करने के लिए अमावस्या का दिन चाहिए। अमावस्या की रात को 12 बजे से यह साधना शुरू होगी। साधना दक्षिण दिशा में मुख रख करके करनी पड़ती है और साधना लंबी है। नीला कलर का ऊन का आसन हो, उस पर बैठ करके साधना करनी पड़ती है। धूप, दीपक जो होता है वो शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक करना पड़ता है। धूप, प्रसाद वगैरह, फूल, पुष्प सब उसमें चढ़ाने पड़ते हैं। दक्षिण दिशा में अपना मुख रख करके साधना को करना पड़ता है। साधना में 1100 मंत्रों का रोज जाप करना पड़ता है। और यक्षिणी के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग किया जा सकता है। 73 दिन तक, 73 डेज की साधना है। उसके बाद में जीवन में आदमी को दूसरी साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये साधना अगर किसी ने कर ली तो आदमी सर्वे सर्वा हो जाता है। भगवान के नीचे फिर वही रहता है और कोई नहीं रहता। इतना शक्तिशाली वो आदमी हो जाता है। तंत्र मंत्र का सम्राट पूरी दुनिया में। वो हवा में विचरण कर सकता है, अपने आकार को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, चींटी के बराबर का हो सकता है, पहाड़ के बराबर का हो सकता है, वज़नदार हो सकता है, हल्का हो सकता है, एकदम रुई से भी ज़्यादा हल्का हो सकता है। इस प्रकार की कई सिद्धियाँ हैं जो वो प्राप्त कर सकता है। अष्ट सिद्धियों का नाम सुना ना, अष्ट प्रधान सिद्धियाँ हैं। वो अष्ट प्रधान सिद्धियाँ भी उसे प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से रोज जाप करते करते कई प्रकार के उसको डरावने अनुभव होते हैं, मायावी अनुभव होते हैं। उसे उठाने की बार बार कोशिशें की जाती है। पिशाच शक्ति उसको साधना करने से रोकती है। इसलिए साधना करने से पहले एक और साधना होती है जिसे गुरु साधना कहते हैं। ये गुरु साधना गुरु गोरखनाथ जी की
साधना मानी जाती है। इस साधना को जो आदमी प्रैक्टिकल तौर पे 6 महीना पूरे वैज्ञानिक ढंग से कर ले, दीक्षा ले करके, वो आदमी किसी भी साधना को कर सकता है। यक्षिणी तो मामूली चीज़ है। फिर वो किसी भी साधना में हाथ डालेगा, साधना उसकी है, उसको होनी ही होगी। तो इस प्रकार से ये एक ज़ोरदार साधना है जो अपने आप में ऐसी अनूठी साधना है। इसका मंत्र जो होता है वो दीक्षित होने के बाद में ही गुरु अपने शिष्य को असली मंत्र दे सकता है। नकली मंत्र तो यूट्यूब आती पर कहीं मिल जाएंगे, उस पर मिल जाएंगे, नेट पे मिल जाएंगे, किसी किताब में भी कहीं छपे होंगे तो पता नहीं। लेकिन गुरुओं से प्राप्त असली मंत्र जो है वो सिर्फ गुरु अपने शिष्य को ही लिख करके दे सकता है, बोल करके नहीं दे सकता। दोस्तों, इस प्रकार से ये एक जोरदार साधना है, लेकिन अमर होने के लिए उसे किसी दूसरे मनुष्यों की बलि देनी पड़ती है। उसे हर रात साधना सिखाने के लिए, बातें करने के लिए 9, 11 या 21 यक्षिणियाँ उससे मिलने के लिए आती है। वो आदमी यक्षों की दुनिया में चला जाता है, यक्षों की दुनिया के दर्शन करके आ सकता है। कई लाभ इसमें है जो उसे प्राप्त होते हैं। नरबलि का जो काम है वो बड़ा खतरनाक काम है, इसलिए कोई भी साधक अपने शिष्य को साधना सिखाता नहीं है, क्योंकि आखिर में नरबलि देनी पड़ती है। जब अमर होने की बात आती है तो नरबलि देना आवश्यक हो जाता है। नरबलि नहीं दे तो यक्षिणी या तो उसे पागल कर देती है या फिर उसे मार देती है, उसकी बलि ले लेती है। तो इस प्रकार से ये खतरनाक और ज़ोरदार साधना है जो मैंने आप लोगों को बताई। अगर साधना अच्छी लगे तो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो